गुरु की साजी निवाज जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह जी ने कहा है, हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। हम हर पल सतगुरु का निरंकार का शुक्राना ही करते चले जाएं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जो भी समय बीत रहा है बहुत अच्छा बीत रहा है, और जो आगे समय आएगा वह भी आप जी की कृपा से बहुत ही अच्छा आएगा। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक महात्मा के विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। इस महात्मा ने अपने विचारों द्वारा बताया कि दास ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला ही था, लेकिन किसी ज़रूरी काम के लिए, किसी ज़रूरी सेवा काम के कारण बीच में ही थोड़ी देर रुकना पड़ा। कोई सेवा का काम आ गया, उसके कारण दास को बीच में रुकना पड़ा। परिणाम स्वरूप ऑफिस के लिए दास लेट हो गया और मन में यही शंका चल रही थी कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें लेट अटेंडेंस लग गई होगी। इस सिचुएशन में टेंशन स्वाभाविक ही थी। टेंशन में थोड़ी सी देर भी बहुत बड़ी लगती है। कुछ ही मिनटों में बस की इंतज़ार भी ऐसी लगी जैसे सदियों का समय बीता जा रहा हो। एक बस की जगह 2 बसें यूज की और 2 की जगह 4 रुपये खर्च किए। मेट्रो ट्रेन का प्रयोग करके बहुत तेज़ी के साथ दास सेंट्रल सचिवालय स्टेशन पहुंचा। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पहुंचा। बहुत तेज़ी से प्लेटफार्म से बाहर निकलकर ऑफिस पहुंचने का प्रयास किया, परंतु बाहर देखा कि बाहर बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। फिर मन में ख्याल आया कि देरी का कारण अगर कुछ था तो वह सेवा का कार्य ही था, मगर यहाँ भी सच्चे पातशाह ने बरसात का जाल बिछाया हुआ है। निरंकार का यह खेल मेरी बुद्धि से परे था। प्लेटफार्म के उस द्वार से दूसरे द्वार की ओर पहुंचा तो एक द्वार से दूसरे द्वार तक जाने में ही मेट्रो प्रणाली ने किराया ले लिया। द्वार बदलने मात्र से मेरे मेट्रो कार्ड में से 6 रुपये कम हो गए और मन में नफरत का भाव आ गया। कृषि भवन से बस ली और निर्माण भवन की ओर चल पड़ा। मन बहुत ही परेशान हो चुका था, क्योंकि लगता था कि बहुत कोशिश भी की और समय भी डबल लगा और किराया भी डबल लगा, और फिर भी मेरी ऑफिस में तो लेट अटेंडेंस लग गई होगी। फिर ये महात्मा कहते हैं कि मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने एक कविता में लिखा था, एक कविता मैंने बनाई थी। उस कविता में मैंने लिखा था, हरदम शुक्राना कर पाएँ ऐसा भक्ति परम बनाए। अपनी ही ये लाइनें जैसे दास को ऐसे लग रही थी, अंदर से ऐसे लग रहा था कि ये लाइनें सिर्फ लिखने के लिए नहीं हैं बल्कि जीने के लिए हैं। ऑफिस की इमारत सामने ही थी। सामने रोड पर पानी भरा हुआ था और टेंशन भी बहुत हो रही थी, और दिल को ना जाने दिल में ऐसे भाव आ रहे थे कि अपने आप ही ऐसे भाव आ गए कि सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना है, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। बार बार मन से यही आवाज़ निकल रही। फिर बुद्धि ने कहा, शुक्राना किस लिए, ऊपर ऑफिस में तो लेट अटेंडेंस लग गई होगी और सामने रोड पर पानी भरा है और देर भी ज़्यादा हो गई है और बारिश भी आ रही है और सिर पर मेरे छाता भी नहीं है। फिर दिल ने कहा, नहीं, शुक्राना है मेरे सच्चे पातशाह, बरसात तो है मगर मुंबई जैसी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मुंबई में भयंकर बाढ़ आ गई थी। यह भाव दिल में जैसे ही पैदा हुआ,
कहते हैं कि टेंशन भी दूर हो गई और मन भी शांत हो गया। ऑफिस में जब दास ने एंट्री की तो मन बहुत ही खुश था। शुक्राने का ऐसा प्रभाव हुआ कि दिल गदगद हो गया और मन से शुक्राना ही निकल रहा है कि सच्चे पातशाह शुक्राना। दास ने बहुत ही खुशी से शुक्राने के साथ ऑफिस का काम शुरू किया। अभी थोड़ा ही काम कर पाया था कि बॉस ने अपने केबिन में बुला लिया। मन में कुछ शंका चल रही थी कि डांट पड़ेगी क्योंकि मैं देरी से आया हूँ, लेकिन फिर भी टेंशन जरा नहीं थी क्योंकि सब कुछ इस निरंकार को अब सौंप दिया था। पहले मन में जो भी भाव चल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से मन समर्पित हो चुका था। मन ने समर्पण कर लिया था कि सच्चे बादशाह जो भी आप करवा रहे हो मेरे लिए बहुत अच्छा करवा रहे हो। अगर मुझे सच्चे बादशाह आप जी ने सेवा बख्शी है तो इसमें भी कोई ना कोई राज है। शुक्र है सच्चे बादशाह कि मैं आप जी के आदेश को मान पाया। मैंने पहले सेवा करना ज़रूरी समझा। तो कहने लगे ये महात्मा कि जब बॉस ने बुलाया तो मैं जा रहा था, लेकिन मेरे मन में टेंशन नहीं थी। जब मैं ऑफिस में बॉस के केबिन में पहुंचा, बॉस ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसमें मुझे साइन करने के लिए कहे। दास ने जैसे ही साइन किए तो उसमें देखा कि लेट तो कुछ भी लेट नोटिस नहीं किया गया था कि मैं लेट आया हूँ। संपूर्ण अवतार बानी की वह पंक्तियाँ भी दिलो दिमाग में गूंज उठी, जिससे दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं हो बेसबर, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करता रब दा शुक्र शुक्र। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मन में कोई खुशी का अवसर होता है तो दिल से सहज ही निरंकार के धन्यवाद का भाव निकल पड़ता है। लेकिन यदि सिचुएशन हमारे प्रतिकूल हो तो धन्यवाद की बात आती ही नहीं है इस मन में, जबकि सतगुरु का आदेश हर हाल में शुक्राना महसूस करने का है। जैसी भी हो परिस्थिति हम हर पल शुक्राना करते चले जाएं और हम अपनी मनोस्थिति एक ही रखें। इस घटना के बाद दास का स्वभाव ही बन गया शुक्राने का भाव प्रकट करने का। परिस्थिति चाहे विपरीत होती, लेकिन दास ने देखा कि जैसे ही दास कहता शुक्र है मालिक, उसी परिस्थिति में अनेकों पॉजिटिव पक्ष नजर आने लगते। जो निरंकार यहाँ है, जहाँ मुझे इस समय होना चाहिए था वह वहाँ भी है और यह सिचुएशन को अपने आप ही संभाल लेगा। दास ने देखा कि हर बार सिचुएशन संभल गई। अभी भी यह प्रयोग जारी है और सहज अवस्था की ओर प्रेरित कर रहा है। यह एक वास्तविकता है, सच्चाई है, असलियत है कि भक्ति सिर्फ कहने, सुनने, लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि भगत को जीना पड़ता है। शुक्राने का भाव भक्ति में जीवन जीने की कला का एक अंग है। भगती लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रे जाना भक्ति है। शहनशाह जी ने हमें समझा दिया है कि भक्ति जो है इस परमपिता परमात्मा को पाना और इसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना है और हर पल शुक्राना करना है। जिसको शुक्राना करना आ गया उसकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है, क्योंकि सच्चा पातशाह जो भी करता है हमारे सुख के लिए ही करता है। अगर किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसमें भी हमारे लिए सुख ही सुख छिपा है। हम हर पल समर्पण करें। कहते हैं भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जिसको समर्पित होना आ गया, जो समर्पण कर लेता है, वही अपनी प्रीत सतगुरु निरंकार से निभाता है। ऐसे ही दासी एक और विचार सुन रही थी। उन विचारों में समझाया गया, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में समागम किसी शहर में हो रहा था और उन दिनों बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, लेकिन
एक बच्चे के मन में यही भाव आया। बच्चे तो सभी सेवा कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे की सेवा की ड्यूटी लगी हुई थी, अगले दिन उसका एग्ज़ाम भी था, लेकिन बच्चे के मन में यही भाव आया कि सतगुरु आए हैं हमारे शहर में दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं तो पूरा आशीर्वाद सतगुरु से लूँगा। वो बच्चा सेवा में लगा रहा और सतगुरु के आगे उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। ये सच्चे पातशाह, आप जी जो भी करोगे मेरे लिए सुखदाई ही होगा। रात को भी वह बच्चा सेवा करके, जब सत्संग का भोग पड़ा, सेवा करके बड़ी लेट अपने घर पहुंचा और वो स्टडी भी नहीं कर पाया। अगले दिन नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था बच्चे का, लेकिन बच्चे ने सतगुरु निरंकार का शुक्राना किया और इसका आसरा लिया और वो एग्ज़ाम देने चल पड़ा। एग्ज़ाम देकर घर आता है, घर वालों से, अपने पेरेंट्स से कहता है मेरा पेपर इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं हुआ, पर आगे अब सच्चे पातशाह ही जाने। मेरे को तो यही लग रहा है कि मेरे पास मार्क्स ही आएंगे, पर आगे सतगुरु जाने, सतगुरु का काम जाने। मैं तो पेपर कर आया हूँ, मैं तो एग्ज़ाम दे आया हूँ, अब सतगुरु ने ही रिजल्ट देना है। जो भी ये करेगा मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा। उस बच्चे ने अपने आप को समर्पित कर दिया सतगुरु के चरणों में। तो कहते हैं कि जो चेक करने वाला था पेपर, एग्ज़ाम चेक करने वाला था, उसने जब पेपर एग्ज़ाम चेक किया, देखा तो उसके 29 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहा। 29 की जगह वो 92 ले गया। तो जब उस बच्चे ने देखा कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो उसने सतगुरु के आगे यही अरदास की, सच्चे पातशाह हम आप जी के चरणों से जुड़े हैं तो हमारे जीवन में कोई कमी आ ही नहीं सकती। आप हर पल हमारे साथ हो। ये नहीं, उस बच्चे ने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन उस दिन नहीं पढ़ पाया। उदासी का कहने का भाव यही है, ये नहीं है कि हम बच्चों को ये कहें कि आप पढ़ो मत, आपका पेपर हो जाएगा। नहीं, कहने का भाव ये है कि कर्म भी करना है और इसके ऊपर समर्पित भी रहना है। आगे फल देना इसका काम है। ये जिस तरह का भी फल देगा हमारे लिए अच्छा ही देगा। इसलिए संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कहा है, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना शिष्य सदा करता है। गुरु के चरण कमल की वंदना, गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। आनंद से ही ये मिलता परमानंद है। संगत जी, सतगुरु हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि हम जैसे भी, हमें सतगुरु जिस हाल में भी रखे, हमने हर हाल में खुश रहना है। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। बस हमने शुक्राना ही करते चले जाना है कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा तो उस काम का ना होना भी होना है, क्योंकि क्या पता अगर वो काम बन जाता वो सुखदाई ना होता। कई बार हम जिद कर बैठते हैं कि सच्चे बादशाह ये काम पूर्ण कर दो, ये तो समर्थ है, मालिक है, ये तो सब कुछ कर सकता है, ये काम कर भी देता है जब हम जिद करते हैं। लेकिन वो काम अगर हमारे लिए सुखदाई नहीं होता तो फिर हम कहते हैं हमने क्यों जिद की। हमने सतगुरु निरंकार के आगे जिद नहीं करनी है, हमेशा शुक्राने का भाव रखना है और यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह अपना जो बनाया है अपना ही बनाए रखना। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है।
क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूँ। तू जो चाहे बना दे, अपनी औकात मैं न भूलूँ। तेरी रहमतों में अपनी औकात को न भूलें, दिन के उजाले पाकर हम रात को न भूलें। सच्चे पातशाह, हम ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले क्या थे और अब क्या बने हैं। हम अपनी ब्रह्म ज्ञान से पहले वाली अपनी औकात न भूलें और आप जी की सौगात न भूलें। हम अपनी औकात भी याद रखें कि हम क्या थे और अब आप जी ने क्या बनाया है। हम हर पल समर्पित भाव से रहें, समर्पण ही करें और शुक्राना ही करें। यही दासी आप जी से आशीर्वाद मांगती है। जिन्हें भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। और सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में सबके भले की कामना करती है दासी। यही अरदास करती है जैसे परम ममता में निरंकारी राजमाता जी हमें आशीर्वाद देते कि ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, सबर, सिदक वाले ये जो गुण आप जी ने हमें दिए हैं, इन दिव्य गुणों से हमें जोड़ के रखना और हम हर पल सच्चे पातशाह हर एक के साथ प्यार करते चले जाएं। परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान है, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सारे संसार का भला करना सच्चे पातशाह। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु भद्राणी पश्यन्ति, माँ कश्चिन दुख भागवे। ये पातशाह सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, सभी के भले की कामना करती है दासी। सभी को तन बंधन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। यही दासी आप जी से आशीर्वाद मांगती है। सच्चे बादशाह ये आशीर्वाद देना और करते हैं भला सबका। इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते इंसान, वो दुनिया में आप जैसे परोपकारी संत महात्मा सबका भला करते हैं और घर घर में संतों महात्माओं की पूजा भी होती है। जैसा आप जी चाहते हो वैसे हम कर्म करते चले जाएं और आप जी को हम रिझाते चले जाएं। यही आशीर्वाद मांगते हैं। आप जी के चरणों से जुड़कर हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में हमारी तोड़ निभ जाए। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए संगत जी विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।